ऑफिसर्स की लाइफ के बारे में रिसर्च किया, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या होता है उनमें। और आई वॉज अ पेट्रियट ऑल्सो। हम्म। सो फिर मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं। और लकीली मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था ये फॉर फ्लाइंग। ओके। तो मैंने कहा लेट्स गिव माई 100% सो दैट आई हैव नो रिग्रेट्स। राइट। एंड by my hard work and by God's grace, I got AR1 and got the flying branch. Worked बेटा as यहाँ पे well. दो तीन चीजें ऐड करूँ, जैसे OIR टेस्ट होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रीजनिंग का टेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें सारे अटेम्प्ट करने चाहिए बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इवन इफ आपके लास्ट में वो टाइम ड्यूरेशन प्रॉपर देते नहीं है, वो थोड़ा कम करके ही बोल देते हैं कि टाइम्स अप, तो फिल इट अप वट एवर यू फील लाइक। रेस्ट एज यू सेट, डोंट मैनिपुलेट योर स्टोरी। जो 15 मिनट हॉल में जाने तक का होता है, वहाँ पे कैंडिडेट्स अपनी स्टोरी को छोड़ के जो दूसरा कैंडिडेट है, बिकॉज उसकी स्टोरी अपीलिंग लग रही है, Yeah. तो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी को ही मेन कैरेक्टर का नाम से लेके सब कुछ उसका कर लेते हैं। तो दैट शोज हाउ फर्म यू आर एंड हाउ नॉट फर्म यू आर रिगार्डिंग योर स्टोरी। Yeah. तो हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड हैव स्माइल ऑन योर फेस। बॉडी Yeah. बॉडी Have faith in ध्यान yourself. रखो। Even if it's not the best, have faith in yourself. क्या हो गया? राइट। आपकी स्टोरी है, चाहे बेस्ट नहीं है, आप रखो अपने पास। नेगेटिव वर्ड तो जैसे एक टफ वर्ड लगता है मेरे को, ब्लैक। ब्लैक में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या बनाऊं। तो फिर कई मैंने सोचा सोचा, फिर मेरे को सेंटेंस आया कि जरूरी नहीं कि ब्लैक को आपने ब्लैक ही यूज करना है, ब्लैक बोर्ड कर दो उसको, कि ब्लैक बोर्ड्स आर क्वाइट यूजफुल टूल टू एजुकेट चिल्ड्रन। आप इस वे में चले जाओ, मेक इट पॉजिटिव। और इसमें मेन तो इसमें आता है कि आप अपनी वो बताओ, आपकी क्वालिटीज। जैसे Right. टाइम आ गया वर्ड, तो टाइम मैनेजमेंट पे आप चले जाओ, आप एफिशिएंसी पे चले जाओ। मतलब वो ट्राई कर रहे थे कि कहीं पे झूठ निकला है कुछ, अगर मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ या कुछ फेक कर रहा हूँ, तो बार बार उसको एम्फसाइज कर रहे थे और डीप में जा रहे थे कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो इंटरव्यू में झूठ मत बोलो, मैं तो यही बोलूंगा, इंटरव्यू में आप झूठ मत बोलो, उनको लग जाएगा पता, कहीं ना कहीं से उनको लग जाएगा पता। दैट्स नॉट, आपकी कोई वो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट या कोई ड्रॉबैक है, कोई बात नहीं, उनको लगने दो पता, सब में होते हैं। दे डोंट वांट अ परफेक्ट कैंडिडेट, दे वांट ऑनेस्ट कैंडिडेट। सो लेक्चरेट के लिए तो मैंने यही था कि 3 मिनट्स लगता है स्टार्टिंग में, बहुत लंबा टाइम है, 3 मिनट ऑन द स्पॉट में कैसे बोलूँगा, हो जाता है। उसके लिए मेनली मैं ऐसे करता था कि जैसे मैगजीन्स वगैरह मैंने पढ़ ली, तो मेरे को पॉइंट्स मिल गए। मैं हिस्ट्री और जैसे रिलेशंस, मेन काफ़ी रिलेशंस के ऊपर टॉपिक आते हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस, जियो पॉलिटिकल काफ़ी मेन टॉपिक्स हैं, तो काफ़ी मैंने अच्छे से जियो पॉलिटिकली कर लिया था, जियो पॉलिटिकल रिलेशंस मैंने कर लिए थे। तो उसमें मैं रोज़ के 2 टॉपिक अपने 2-3 फ्रेंड्स बिठा के, कि ताकि मेरे को थोड़ा सा हो कि आगे कोई देख रहा है, 2-3 फ्रेंड्स बिठा के 3 मिनट मैं बोलता था टॉपिक पे, 2 टॉपिक डेली का मैं बोलता था उस पर। Hi everyone, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. This video is really special because AFCAT के regarding बहुत लंबे टाइम से कोई वीडियो नहीं आया है, and this video is with Vedant who has scored All India Rank 1 in AFCAT entry for flying branch. So therefore this video becomes very important because उन्होंने पहले अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर करा, SSP क्लियर करा, CKSS क्लियर करा, मेडिकल्स एंड प्लस ही गॉट मेरिट इन। सो किस तरह के फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने चैलेंजेस फेस करे हैं, हमने इस वीडियो में बात किया है। अलॉन्ग विद दैट वेदांत, हेलो welcome to शीतल। the platform, and I'm really very happy to have you here. Precisely, Yeah, you have I'm not only scored All India Rank 1, but this achievement was achieved in very first attempt. तो ये काफी ज्यादा रेयर चीज हो जाती है. So I'm very excited to have the conversation with you. I welcome you to the थैंक platform. यू, थैंक यू सो मच। वेदांत, बहुत सारी चीजें हैं मुझे जिस बारे में बात करनी है, चाहे वो SSP हो, चाहे वो इफ आई टॉक अबाउट या रिटन या मल्टीपल फैक्टर्स जो पूरी इस प्रोसेस में टेस्ट होते हैं। बट आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट यू कि किस तरह का बैकग्राउंड है, मिलिट्री बैकग्राउंड से हो, सिविलियन बैकग्राउंड से हो, कहाँ से स्कूलिंग किया, कैसा कॉलेज गया है, ताकि ऑडियंस को भी एक ग्लिम्स रहे आपकी जर्नी के बारे में। So, I was not from a military background. My father is a businessman, and uh, my mother is a housewife and kind of helps my father with business at Okay. times. And I've done my schooling from first class to the 12th from Kendriya Vidyalaya, Chemera 2. That's in Chamba, Himachal Pradesh. I belong to a very remote village in district called Chamba, Himachal Pradesh. And after schooling, I pursued JEE advanced exams, and I took 1 year drop for that. Okay. Fortunately, I cracked JEE mains, but not JEE advanced. So I got admission in NIT Hamirpur in computer science department for Wow. dual degree course. Dual degree is integrated BTech plus MTech. Okay. So I'm a postgraduate in computer science. Okay. Yeah. And then after that,
I tried for the FCAT exam. One of my very close friends, I was not into joining I was not a defense aspirant, to be precise. But I had, मतलब मेरा काफी टाइम से मन था बिफोर गोइंग टू द कॉलेज कि मैं पायलट बनना चाह रहा था, कमर्शियल पायलट. बट सब कुछ देख लिया था, प्लान हो गया था कि कहाँ जाना है, कहाँ कोर्स लेना है. बट मैंने JEE अपना दिया अपना, और वो क्लियर हो गया. तो मेरे पेरेंट्स ने, मैंने भी सोचा कि इट्स बेटर टू गो फॉर NITs देन टू बिकम कमर्शियल पायलट. बट फिर अराउंड 5 ईयर कोर्स था मेरा, इट वाज इंटीग्रेटेड. तो अराउंड लास्ट ईयर के टाइम पे एक मेरा काफी क्लोज फ्रेंड था, वो डिफेंस एस्पिरेंट था 12th क्लास से. उसने मेरे को सजेस्ट किया कि मैंने उसको ऐसे बताया कन्वर्सेशन में कि बहुत टाइम मन था, आई हैव अ रिग्रेट इन माय लाइफ दैट आई वाज नॉट, कि मैं गया नहीं पायलट बनने के लिए. तो कह रहा कि अभी भी टाइम है, देयर इज अ कोर्स कॉल्ड FCAT. तो आप एयरफोर्स में, वो और बेटर है. एयरफोर्स में आपको फाइटर जेट चलाने का मौका मिल रहा है. कमर्शियल पायलट में तो होता है वो रेपिटेटिव जॉब हो जाती है, इट्स काइंड ऑफ बोरिंग एट टाइम्स. तो मेरे को लगा फैसिनेटिंग. मैंने और रिसर्च किया, मैंने ऑफिसर्स की लाइफ के बारे में रिसर्च किया, क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या होता है उनमें. और आई वॉज अ पेट्रियट ऑल्सो. सो फिर मेरे को काफी फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं. और मेरा लकीली मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था ये फॉर फ्लाइंग. तो मैंने कहा लेट्स गिव माई 100% so that I have no regrets. And by my hard work and by God's grace, I got AR1 and got the flying branch. वाह. वेदांत, अगर पूरी जर्नी को देखो तो पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट यू सेड, एंड देन क्लियरिंग द SSP, रिटन, मेडिकल्स एंड मेरिटन. तो ये एक प्रोसेस, आपने पूरे प्रोसेस को गो थ्रू किया है. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट जो वीडियो देख रहे हैं, दे माइट फेल इन द रिटन, सम माइट फेल इन द SSP. सो पूरा प्रोसेस को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं. तो एनी टिप्स एंड सजेशंस यू वांट टू गिव टू द कैंडिडेट्स who might be appearing for the very first time? मेन तो टिप यही है कि बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. अगर आप मिस्टेक्स भी थोड़ी बहुत कर रहे हो, इट्स फाइन, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, बट बी कॉन्फिडेंट. डोंट थिंक व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, एंड फर्स्ट मेक अ प्लान ऑफ व्हाट यू गोना डू. डोंट कॉपी समबडी एल्सेस प्लान. सबका अपना अपना ग्रास्पिंग पावर होती है, टाइम लगता है सबको अपना अपना, कहीं जल्दी कर लेते हैं फास्ट. अपना एक प्लान पे फोकस रखो, किसी और का कॉपी मत करो. बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, क्योंकि जितने भी आए हैं वो सब आपके लेवल के ही हैं, सबने वही एजुकेशन वगैरह की हुई है. किसी को कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं. सो बी कॉन्फिडेंट, एंड इफ यू विल बी कॉन्फिडेंट, इट विल गेट वेरी इजी. राइट, यू विल नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दैट. एग्जैक्टली. वेदांत, अगर मैं बात करूँ रिटर्न की, तो आपका रिटर्न भी 200 प्लस स्कोर रहा है, एंड रिटर्न प्लेज अ वेरी वाइटल रोल में रिटर्न होने के लिए. सो हाउ यू हैव रियली प्लान्ड आउट? आपने बताया कि सिर्फ 2 से 2.5 महीने के टाइम में ही आपने उसको प्रिपेयर कर लिया. तो कहीं ना कहीं एक राइट स्ट्रैटेजी आपने अपने अकॉर्डिंग रखी होगी, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानते हुए. तो आपके सजेशंस क्या रहेंगे व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जाम? हाउ यू रियली हैव मैनेज्ड इट? ओके, तो मैंने पहले तो डिसाइड किया था कि मैं किन टॉपिक्स पे ज़्यादा अपना टाइम फोकस करूंगा. सो मेरी मैथ्स एंड रीजनिंग वाज क्वाइट गुड पहले से, क्योंकि आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. बट वेयर आई लैक्ड वाज द GK पार्ट. आई हैव नेवर स्टडीड फॉर GK and it was very poor. So what I did for maths and reasoning was I took a course from online, and I in 1.5 months I completed all the syllabus of maths and reasoning. And after that, that's the basic thing. But after that, मतलब मॉक टेस्ट सबसे जरूरी मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से, कि मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना. सिर्फ देना नहीं, उसको एनालाइज करना. क्योंकि मैक्सिमम जगह पे अगर आप मॉक टेस्ट लोगे, वहाँ पे आ जाता है एनालिसिस का, कितना प्रिसीजन है, कितना आपकी स्पीड है, आपने कहाँ पे गलतियां की हैं ज्यादा. तो उसको एनालाइज करना. जैसे मैथ्स में मेरा कोई टॉपिक था जहाँ मैं देख रहा हूँ कि उसमें 5 क्वेश्चंस में से मैं सिर्फ 1 या 2 अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, या मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ. तो बस जैसे मैं कोई एक टॉपिक पढ़ता था, स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि जैसे फर्स्ट टॉपिक लिया मैंने, दिन के अराउंड 3 to 4 आवर्स मैंने सोचा था कि मैं बस 2.5 months थे, तो आई वुड गिव 3 to 4 आवर्स पर डे एटलीस्ट टू माई स्टडीज. उसमें मैं मेनली मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. आई नो कि मैं अगर 30 क्वेश्चन है तो आई कैन डू 30 out of 30 क्वेश्चन फॉर स्कोरिंग ऑन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो ऐसा था कि 1 या 2 टॉपिक दिन के दोनों सब्जेक्ट्स के मैं कवर कर रहा था. साथ ही साथ उनकी जो टेस्ट सीरीज होती है अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस, वो मैं खुद से सॉल्व कर रहा विदाउट टेकिंग एनी हेल्प और विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स.
चाहे एक क्वेश्चन मेरे को 30 मिनट्स क्यों ना लग जाए, बट आई ट्राई टू डू इट। अगर बिल्कुल नहीं हो रहा तब मैं जाके आंसर्स की वगैरह से मैच कर रहा और फिर जाके कर रहा। बिल्कुल। उसके बाद जब मेरा सिलेबस हो गया मैथ्स एंड रीजनिंग का, तो आई ऑप्टेड फॉर टेस्ट सीरीज। तो दिन के अराउंड 2 मॉक्स मेरा टारगेट था, 2 मॉक्स देने हैं मैंने पूरा टाइम के साथ, नॉट गोइंग ओवर 2 आवर्स। एंड फिर जब मैं मॉक्स दे रहा तो स्टार्टिंग में मेरा एवरेज आ रहा था 130-140 मार्क्स का। तो आई मतलब मैंने गोल रखा था कि मैं 200 तो मैंने एवरेज अचीव करना है मॉक टेस्ट में। तो धीरे 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 मैं वहाँ पे अपनी गलतियां देख रहा था उनको, फिर जैसे किसी टॉपिक में आ रहा है तो मैं उसकी टेस्ट सीरीज खोल के सिर्फ उसी टॉपिक के 30-40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था एक दिन में बैठ के। और मैथ्स में तो चलो ऐसा हो जाता है, रीजनिंग में आपको ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे एक पैटर्न होता है रीजनिंग में। अगर आपको पैटर्न पता चल जाए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके तो वो इजी रह जाता है, फिर अगर आप एग्जाम में स्पीड आ जाती है उस चक्कर में। मेन चीज है कि स्पीड। क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते एफ कैट के, बट अगर आप जल्दी करो वो बेनिफिशियल है, नहीं तो मिस हो जाते हैं क्वेश्चन। तो रीजनिंग और मैथ का ये था। बाकी जीके के लिए मैंने किया था, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आई बॉट मल्टीपल मैप्स, इंडिया के भी वर्ल्ड मैप्स के भी, पॉलिटिकल मैप्स, जियोग्राफिकल मैप्स, वो मैंने पेस्ट किए वॉल पे। कोई भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा जैसे रिवर्स का है या विंड्स का है, तो मैं उसको रिलेट कर रहा मैप्स के साथ। मैंने मैप अपने सामने लगाया हुआ था, तो जो जो भी हो रहा था कि जैसे इंडिया थ्रू विंड आ रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ पे, तो मैं पूरा विजुलाइज कर रहा मैप में कि यहाँ से आ जा रही है। तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई कि मैं उसको रिकॉल कर पाया जब भी मेरे को आगे करना था रिकॉल। तो एक मेन चीज़ है अगर आपको अपने वो करना है। और इंग्लिश का तो मैं, वैसे मेरी इंग्लिश अच्छी थी पहले से, मैं काफ़ी इंग्लिश मूवी सीरीज वगैरह देखता था, तो मेरी वोकेबलरी भी ठीक थी। तो आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू। तो उससे मेरी जीके भी अच्छी हो रही थी, मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो रही थी। बाकी मैंने एज सच इंग्लिश का ये किया था कि मैंने जो उनकी ग्रामर के जो वो होते हैं, रूल्स होते हैं, वो मैं गो थ्रू कर गया 3-4 बारी, जब तक मेरे को लगभग याद होगा। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस सिर्फ मॉक टेस्ट से की थी। मॉक टेस्ट में जो आ रहे थे और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा उससे मेरा इंग्लिश का हो गया था पूरा। और बस यही था जीके का। और थोड़ा वो भी था कि जैसे जीके के स्टैटिक जीके वगैरह क्वेश्चंस आते हैं तो मेरी क्रैमिंग पावर कम है काफी, मैं रट्टा वगैरह मेरे से होता नहीं बिल्कुल भी। तो मैं ऐसा करता, स्टैटिक जीके के मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए थे उसमें, जो मेन मेन मेरे को लग रहे थे 50-100 क्वेश्चंस जो भी थे। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन में गो थ्रू कर लेता था सबको एक एक बार, याद नहीं करता था, बस एक गो थ्रू कर लेता था कि मैं 10-15 टाइम्स गो थ्रू करूंगा तो 100 में से 60 तो मेरे को रिकॉल हो जाएंगे अगर क्वेश्चन आए तो। और मैथ्स में, सॉरी रीजनिंग में भी एक ये काफी मेरे को हेल्प हुई कि मैंने एक चार्ट बना लिया था जिसमें मैंने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स लिख लिए थे अराउंड 1 to 30 के। तो वहाँ पे जैसे उसके सीरीज क्वेश्चंस आते हैं या आपको नंबर डालना होता है आपके पैटर्न में एक नंबर, तो उसमें कभी कभी मतलब कभी कभी क्या काफी बार ऐसा होता है कि वो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के उसमें ही होता है। तो काफी सारे क्वेश्चंस तो मेरे उससे सॉल्व हो गए थे और काफी स्पीड आ गई थी मेरी उसमें। तो ये था मेरा प्लान। और बाकी बस लास्ट में आते आते अराउंड 195 से 205 के बीच में मेरा एवरेज आ गया था मॉक टेस्ट का। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी। अभी आपका रिटर्न का स्कोर कितना रहा वेदांत? मेरा 216। ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस स्कोर बाय द वे। जहाँ पे कट ऑफ ही मेरे ख्याल से या 157 गई है, उसमें इतना स्कोर करना, इस बार तो कह रहे थे एग्जाम भी काफी टफ रहा है, तो आई थिंक आपकी स्ट्रैटेजी आपके लिए सही रही है। या इट वर्क्स फॉर मी, एब्सोल्युटली ग्रेट। वेदांत, जब पहली बार एसएसपी जाते हैं तो आई स्टिल रिमेम्बर माय एसएसपी, इतनी ज्यादा लोग रहते हैं, नाइसली ड्रेस्ड, एंड वहाँ का खौफ ये अलग यू रहता गेट ओ एंड क्वाइट अर्ली। है। राइट राइट राइट, स्टार्टिंग स्टेज में जब वेट कर रहे हो तो एंट्री से पहले ही आप यू सी अराउंड 200 स्टूडेंट्स वेटिंग एंड जहाँ देखो वहाँ कैंडिडेट्स प्रॉपर टाई वगैरह या लगा के, एक अलग ही ऑरा रहता है उस जगह का। आप पहली बार गए और वहां पे जब लोग बात करते हैं तो हम सुनते हैं यहाँ पे रिपीटर्स भी आए हैं और देखो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी आए हैं। सो व्हाट वर योर या माइंडसेट उस टाइम पे, क्या माइंडसेट था आपका? एंड स्क्रीनिंग के एसोसिएट में आपके टिप्स क्या रहेंगे? बिकॉज काफी बच्चे ना पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, पहली बार जाते हैं पर वो कहीं ना कहीं स्क्रीन आउट होके आ जाते हैं। सो व्हाट वाज योर माइंडसेट? एक तो पहले तो मेरे काफी हेल्प हुई, मेरा फ्रेंड था एक जो मैं बता रहा था, वो हम साथ में ही गए थे एसएसबी सेंटर में। सो अरे ही केप्ट ऑन गाइडिंग साथ साथ में कि डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। मेन तो यही है कि आप जा रहे हो तो ये सोचो कि वो कैंडिडेट्स भी आप जैसे ही हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिला है पढ़ने के लिए, या उनको किसी ने कोई प्लस पॉइंट्स नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ के लिए। सब प्लेइंग फील्ड में आए हैं, सबका बराबर है।
और अब बस अपने ऊपर फोकस रखो, जो आपकी स्ट्रेटजीज है आप उस पर ध्यान रखो। अब अगर आप कहीं पे वेट भी कर रहे हो, आप देख रहे हो इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पे, कोई बात नहीं, अपना बैठो आप, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग्स करो आराम से, और अपने स्ट्रेटजी पे आप फोकस करो। स्क्रीनिंग टेस्ट में जहां तक मेरे को लगता है मेन होता है ग्रुप डिस्कशन पार्ट ओके। जो होता है। बाकी जो वो जो टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, OIQ टेस्ट जो होता है, वो इतना मेरे को टफ नहीं लगा। बल्कि आजकल तो वो सेम OIQ टेस्ट आपको ग्रुप्स पे भी मिल जाते हैं, आप उनको प्रैक्टिस, अगर आप अराउंड 10-15 सेट्स अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक दैट्स इनफ, यू कैन गेट लेवल 1 और 2 इजीली। दैट इज उसके बाद मेन आता है आपका वो ग्रुप डिस्कशन एंड PPDT, जिसके लिए PPDT के लिए मैंने अपने SSB में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस PPDT के लिए की थी। तो मेन तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्टली सब कुछ करो, बट जो आप कर रहे हो आप कॉन्फिडेंटली करो। अगर आप कोई मिस्टेक भी करते हो, आपको पता है आपने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, उसको कॉन्फिडेंटली ओन करो आप अपनी मिस्टेक को, आके आगे एसेसर्स को ना लगे कि ही इज डाउटिंग हिमसेल्फ। राइट राइट। और उसके लिए PPDT के लिए मेरे को आई थिंक, अब मैं याद करता हूँ, मेरे को इमेज आई थी जिसमें एक नर्स थी, और वो 3-4 बेड से इसमें पेशेंट पड़े हुए थे, हॉस्पिटल के रूम का सीन था वो, उसमें बनाना था। तो मैं जनरली उसमें देखता हूँ कि ऐसी स्टोरी बनाओ जिसमें आपकी क्वालिटीज पता चले आगे एक्सेसर्स को, एक्शंस आप डालो उन स्टोरीज में जिससे आपकी क्वालिटीज पता चले। यू शुड शो योर क्वालिटीज। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने लिख दिया कि वो जो देख रहे हैं उनको देखने दो, जो असेस करेंगे करने दो। राइट राइट। तो जैसे मैंने उस सिचुएशन में डाला कि एक न्यू वो है, इंटर्नी है हॉस्पिटल में, उसको टास्क दिया हुआ है कि आपको रश आ रहा है हॉस्पिटल का, और आपको इस सेगमेंट को आपको हैंडल करना है अच्छे से। तो उसके लिए उसने क्या क्या एक्शंस किए कि उसने सबसे पहले जितने भी उसके हेल्पर्स थे सबको बोला कि सबको डिवाइड किया अलग अलग टास्क में, किसी को मेडिसिन का दिया, किसी को क्लीनिंग का दिया, किसी को ऐसे डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया। फिर सब पेशेंट्स को जाके उसने मतलब अच्छे से काफी कामली उनको समझाया कि एवरीथिंग्स गोना बी फाइन, नथिंग्स टू केयर वरी अबाउट, राइट उनको मोटिवेट किया। बस ऐसे ऐसे मैंने काफी सारे एक्शंस डाल दिए उसमें, और लास्ट में बताया कि उसकी और उसकी टीम को काफी अप्रिशिएट किया हॉस्पिटल वालों ने। बस दैट्स इट, सिंपल स्टोरी थी, ज्यादा कुछ मैंने उसमें एक्स्ट्रा डाला नहीं था। और बस ये है, आपकी स्टोरी को आप जब स्टोरी आपकी खत्म हो गई तो थोड़ा टाइम मिलता है 15-20 मिनट्स का आपको, तो बस उस टाइम आप रिकॉल करते रहो स्टोरी, कि आप भूल ना जाओ। राइट। मेनली जो एक्शंस हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा याद आ रहा है तो आप एक तो एक्शन यू कैन पुट एक्स्ट्रा, दैट्स नॉट इशू, बट जो जिस्ट होता है मेन स्टोरी का वो आपको चेंज नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। एग्जैक्टली राइट। बस उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में होता है कि फिश मार्केट तो बन जाती है ग्रुप डिस्कशंस में। राइट। तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो सभी एक दूसरे को बोल रहे थे, तो उन्हें फिर रोक के हाफ हाफ ग्रुप में डिवाइड किया हमें। तो मेनली ग्रुप डिस्कशन में मेरे को लगता है कि आपको बोलना चाहिए, बट यू शुड स्टे क्वाइट rather देन सेइंग नॉनसेंस। तो एब्सोल्युटली। अगर आपका कोई पॉइंट आपने कुछ बोला, आप यू कैन टेक ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स, 15, 20, 30 सेकेंड्स। अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं आ रहा है उस टाइम पे आप सुनो आसपास के लोगों को, वैलिड पॉइंट्स गैदर करो। जरूरी नहीं आप अपनी स्टोरी पुश करो, फर्स्ट 1-2-3 मिनट्स में आप ट्राई करो कि आप अपनी स्टोरी पुश करो कि वो हो जाए मेन स्टोरी। बट अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है कि कोई ले रहा है स्टोरी को, तो कोई बात नहीं, जो आपको लग रहा है आपके अलावा और जो बेस्ट स्टोरी है उसके साथ आप उसको बोल दो कि हाँ इसकी स्टोरी अच्छी है, और पॉइंट्स गैदर करो आसपास से, थोड़ा मतलब अटेंटिव रहो अपने उसमें, इधर उधर पॉइंट सुनो जो आपको अच्छा लग रहा है उसको पकड़ो, 2-3 पॉइंट्स को पकड़ो, उनको मिक्स करो और एक नया पॉइंट प्रेजेंट कर दो उसको मिक्स करके। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब किया था मैंने। बाकी बी लाउड, डोंट स्क्रीम बट बी लाउड इन योर वॉइस। बिल्कुल। दैट वाज माय स्ट्रेटजी एंड इट वर्कड बेटा, यहाँ पे वेल। दो तीन चीजें ऐड करूँ। जैसे OIR टेस्ट होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रीजनिंग का टेस्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो इवन इफ आपके लास्ट में वो टाइम ड्यूरेशन प्रॉपर देते नहीं है, वो थोड़ा कम करके ही बोल देते हैं कि टाइम्स अप। तो फिल इट अप वट एवर यू फील लाइक। रेस्ट, एज यू सेट, डोंट मैनिपुलेट योर स्टोरी। जो 15 मिनट हॉल में जाने तक का होता है, वहां पे कैंडिडेट्स अपनी स्टोरी को छोड़ के जो दूसरा कैंडिडेट है, बिकॉज उसकी स्टोरी अपीलिंग लग रही है, या तो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी को ही मेन कैरेक्टर का नाम से लेके सब कुछ उसका कर लेते हैं। तो दैट शोज हाउ फर्म यू आर एंड हाउ नॉट फर्म you are regarding your story. या So have faith in yourself and have smile on your face. Body या body हैव फेथ इन ध्यान योरसेल्फ, रखो। इवन इफ इट्स नॉट द बेस्ट, हैव फेथ इन योरसेल्फ, क्या हो गया? राइट। आपकी स्टोरी है, चाहे बेस्ट नहीं है आप रखो अपने पास। बिल्कुल। वेदांत, जब हम साइक की बात करते हैं ना,
सो इट्स अ रिटन टेस्ट वंस अगेन, एज यू सेड पीपीटीटी के लिए काफी प्रैक्टिस किया तो टीएटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि सिमिलर अलाइनमेंट में है। या टीएटी की स्टोरीज के अंदर कैंडिडेट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि उन्हें आइडियाज नहीं आते हैं या वो सुपरफिशियल स्टोरीज बनाते हैं। तो कैन वी हैव सम आइडियाज, या या हम कुछ स्टोरीज पे डिस्कशन कर सके, हाउ यू यूज्ड टू राइट देम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आइडियाज कहाँ से लेता था कि जैसे इन चीज़ों के लिए एसएसबी की जैसे साइक टेस्ट के लिए स्पेशली आप एक आपके पास कोई एलाई कंपेनियन होना चाहिए, इसका आप प्रैक्टिस कर पाओ। आपके साथ फिजिकली नहीं है तो आप ढूंढो, और एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं आप ऑनलाइन उसका ग्रुप पे बैठो। उसने मेरे को मेनली काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ प्रिपेयर करता था। जैसे कोई स्टोरी है, हम स्टोरी पे काफ़ी सारी स्टोरीज ऑनलाइन मिल जाती हैं पीपीटी वगैरह की। स्टोरी हम ओपन करते थे, उसको राइट डाउन करते थे 4 मिनट्स में, और फिर कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। राइट। फिर स्टार्टिंग में ऐसा होता कि हमारी स्टोरीज अच्छी होती नहीं थी, तो हम बैठते थे अराउंड 20-30 मिनट्स, सोचेंगे कि इसमें क्या क्या एक्शंस और डाल सकते हैं और क्या क्या स्टोरीज बन सकती हैं इससे। तो हम 5-6 अलग अलग स्टोरीज बनाएंगे, उससे उससे आइडियाज भी आते थे और पता भी चल जाता बेटर कौन सी लगेगी। तो ये करते थे हम। और बाकी स्टोरीज में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं होती। सो यू शुड जस्ट मेक इट सिंपल बट शो योर क्वालिटीज इन दैट स्टोरीज। कि अगर आपको कोई स्टोरी मिल रही है कि जिसमें कोई क्लाइंब कर रहा है माउंटेन, इफ यू लाइक हाइकिंग, यू लाइक क्लाइंबिंग और लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स, उसमें ऐड करो कि बिल्कुल। हम क्लाइंब कर रहे थे, फिर हम समिट हमने कर ली, समिट पे पहुंच गए। अपनी फीलिंग्स भी दिखाओ उसमें। यू फेल्ट अलॉटेड, यू फेल्ट वेरी हैप्पी, कि लाइक यू जस्ट अचीव्ड समथिंग। तो एक्शंस के साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी उसमें अगर आप डाल दो थोड़ी अच्छी, तो वो अच्छा रहता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल वेदांत। डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, फिर आप वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ। और स्टोरीज का एक मेरी स्ट्रेटेजी थी लिखने की, कि जब वो दिखाते हैं स्टोरीज को, तो उस टाइम पे आप स्टोरी मत, डू नॉट थिंक ऑफ अ स्टोरी, जस्ट लुक एट द बैकग्राउंड, लुक एट द कैरेक्टर्स, लुक एट द सेटिंग्स। एक एक डिटेल्स को लेफ्ट टू राइट देखता मैं तो। फर्स्ट राइट। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड देखता, फिर मैं उनके वो देखता क्या क्लोथ्स पहने हैं, ट्रेडिशनल हैं, किस टाइप की हैं, अगर वो कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं कि कहीं की सेटिंग है वो। फिर मैं लेफ्ट टू राइट देखता था, एक एक डिटेल को देख के कितने करेक्टर्स हैं बैकग्राउंड में। कुछ कभी कभी आता है कि जैसे कहीं कहीं पे लिखा भी होता है ब्लरी में, जैसे किसी एक फोटो में था बीएससी करके लिखा हुआ था, तो उससे मेरे को लग गया पता कि कॉलेज की सेटिंग है ये। तो कभी कभी ऐसे बैकग्राउंड की छोटी छोटी हिंट मिल जाता है कि एग्जैक्टली सेटिंग कौन सी है। या तो जब वो स्कैन के लिए 30 सेकेंड्स में, उस टाइम पे बस आप यही देखो, कोई स्टोरी अपने आप में अभी स्टार्ट मत करो बनानी। फिर जब 30 सेकेंड्स हो जाएंगे, फिर स्टोरी के जो नेक्स्ट 30 सेकेंड होते हैं उसमें आप बैठ के नोट डाउन कुछ मत करो, बस उस 30 सेकेंड में आप एक स्टोरी अपनी बना लो। एक्शन सोच लो स्टोरी में, बस जल्दी जल्दी ये सोच लो कि कहाँ की सेटिंग है, क्या कर रहा है वो। मेन टाइम दो, वो एक्शंस क्या क्या डालेगा उसमें। बस उस बाकी 30 सेकेंड्स के बाद अपनी स्टोरी डाट डाउन करनी स्टार्ट कर दो। मुझे जैसे बताया गया था कि अराउंड 100 वर्ड्स के आसपास की अगर आप स्टोरी लिखोगे तो गुड है, बट बेटर ये है कि आप स्टोरी कंप्लीट कर दो रेदर देन टू बी लेंथी। तो 50-60-70 वर्ड्स की भी इज इनफ इफ यू कैन कंप्लीट द स्टोरी। ओके। राइट। डब्ल्यूईटी या के अंदर वेदांत एक बहुत कॉमन रहता है कि टाइम बहुत कम है तो स्टेटमेंट्स बन ही नहीं पाते हैं वर्ड के एसोसिएट में, या बहुत बड़े स्टेटमेंट होते हैं तो दूसरे वर्ड पे के लिए कम टाइम बचता है। तो हाउ क्विकली यू यूज टू राइट इट, एंड क्या डब्ल्यूईटी के एसोसिएट में क्या आइडियाज था? हाँ, मैं जब स्टार्टिंग में, जब मैं थोड़ा सा गया था, मैंने अपने टेस्ट किया था, हाँ हाँ। साइक टेस्ट का पूरा एक मैंने टेस्ट लिया था अपना। तो सबसे वीक पार्ट डब्ल्यूएटी था उसमें। मेरे से वर्ड्स पे सेंटेंस ही नहीं बन रहे थे, बन हाँ। रहे थे तो बड़े काफी बेकार सेंटेंस बन रहे। और मैंने कोचिंग भी ली थी 10-12 दिन की, तो वहाँ पे मेरे को बताया था कि आप अगर सेंटेंस बनाओ नेगेटिव ना हो वो, उसमें आई शुड, ही शुड वगैरह ना हो, उसमें यूज हो नॉर्मल सेंटेंस, सो फैक्चुअल ना हो। तो वो सब अवॉइड करना वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं अराउंड एक कोई वर्ड लेता था ऑनलाइन, उस पे 5 to 6 सेंटेंसेस बना लेता था। अगर मेरे से नहीं बन रहे तो मैं उस टाइम पे जैसे चैट जीपीटी और बार्ड जो असिस्टेंट आते हैं, उनमें भी, उससे भी मैंने हेल्प ली है कि ऐसे वर्ड है, मैं लिख दूंगा कि ऐसे 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 सेंटेंस चाहिए मेरे को, आप उस पे मेरे को सेंटेंस दो। ओके। तो इतने अच्छे वो बनाते नहीं थे, पर आप अगर उनसे 10-15 सेंटेंसेस ले लो तो 2-3 वाज क्वाइट गुड सेंटेंसेस। तो मैं वो उनको डाल देता था उनमें। तो अराउंड दिन के मेरा टारगेट था 25 वर्ड्स, मैं राइट डाउन करूंगा 5 सेंटेंसेस ईच, और जो बेस्ट सेंटेंस लगेगा मेरे को वो मैं हाईलाइट करके उसको नीचे लिख दूंगा। ठीक है। तो वो मैंने ट्राई किया। फिर अराउंड जब मेरे 200 के आसपास वर्ड्स, 300 के आसपास वर्ड्स का मैंने वो कर लिया,
तो फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के टाइम के साथ साथ ही मैं उस टाइम कॉलेज में था, तो मतलब मेरे आसपास कंपेनियन की कमी नहीं थी मेरे को। तो हम बिल्कुल। एक फ्रेंड को बोलते थे कि तू जल्दी जल्दी वर्ड्स बोल, और उसी सेकंड में, उतने टाइम 15 सेकंड्स में ही हम उसको राइट डाउन करते हैं, जितना अरे वाह। 50-60 वर्ड्स का होता है 60 वर्ड्स करते थे। तो हम्म। हमने वो किया अराउंड 15-20 टाइम्स, उससे काफी मेरे को ठीक मतलब है। फर्क पड़ा मेरी स्पीड में। एंड क्वालिटी ऑफ स्टेटमेंट्स भी तो तो काफी अगर इंपॉर्टेंट साथ हो में जाती कंपेनियन के साथ अगर आप करो ये सब, तो काफी अच्छा रहता है ये। है। यस वेदांत। वेदांत, क्वालिटी ऑफ स्टेटमेंट्स भी या काफी मायने रखती है, तो कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि या इन वर्ड्स के एसोसिएट में आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स बनाए हैं। जैसे लाइक नेगेटिव वर्ड, तो जैसे एक टफ वर्ड लगता है मेरे को ब्लैक। हम्म। ब्लैक में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या बनाऊं। तो हम्म। फिर कई मैंने सोचा सोचा, फिर मेरे को सेंटेंस आया कि जरूरी नहीं है कि ब्लैक को आपने ब्लैक ही यूज करना है, ब्लैक बोर्ड कर दो उसको, हम्म। कि ब्लैक बोर्ड्स आर क्वाइट यूजफुल टूल टू एजुकेट चिल्ड्रन। हम्म। आप इस वे में चले जाओ, हम्म। मेक इट पॉजिटिव। हम्म। और इसमें मेन तो इसमें आता है कि आप अपनी वो बताओ, आपकी क्वालिटीज। जैसे राइट। टाइम आ गया वर्ड, तो हम्म। टाइम मैनेजमेंट पे आप चले जाओ, आप एफिशिएंसी पे चले जाओ। मेनली राइट। ये है कि टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी और पॉजिटिव, आप अपनी क्वालिटीज को शो करो उसमें। ओके। ठीक है, आई तो गॉट। मैं तो यही ट्राई करता था कि जहाँ हर वर्ड में नहीं हो पाएगा वो, बट जहाँ पे मेरे को लगता मैं अपनी क्वालिटीज डाल देता था, कि डाल देते हैं इस वर्ड में। ठीक है। एसडी तो हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमें पैटर्न पता है कि क्या सेट ऑफ या क्वेश्चंस आएंगे। सो एसडी के रिगार्डिंग कुछ आपने चीजें टाइमली इंप्लीमेंट करी हो, कुछ ऐसा सजेशन हो। एसडी में हाँ ऐसा था कि मतलब मैंने झूठ वगैरह कुछ नहीं बोला है, जो आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ एंड आई रोट डाउन व्हाट वाज द रियल मी। हम्म। सो उसमें कोई बात नहीं, बट ऐसा है कि आप अपनी ज्यादा ड्रॉबैक्स मत लिखना, उसमें होंगे भी, कोई बात नहीं, ज्यादा मत लिखना, पर एक दो लिखना जरूर। बिल्कुल। बाकी उसमें आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत उसमें जरूरी है, कि एसडी राइट। लिखने से पहले आप आराम से कुछ दिन बैठो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, कहाँ पे आप अच्छे हो, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, सही में क्या सोचते हैं। झूठ थोड़ा बहुत डाल दो इधर उधर, बट मेनली आप जो सच है वही डालो। हाँ तो हाँ। उसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है काफी। और एसडी को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास एक वही चीज है जो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो राइट। उसमें मतलब शॉर्टकट्स वगैरह मत मारना कि वहां देखी जाएगी, वहां लिख लेंगे जो आएगा। उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ओके। और हाँ, और जैसे टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, हर एक पैराग्राफ में अलग अलग क्वालिटीज देखो, सेम रिपीटेटिव क्वालिटीज आप उसमें मत डालना अपनी, या रिपीटेटिव जो वर्ड्स हैं वो मत डालना। डिफरेंट 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 हर चीज के लिए डालना। ओके। बाकी फ्रेंड्स में मैं ट्राई करता कि मैं अपनी लॉयल्टी शो करूं, कि आई एम लॉयल फ्रेंड। पेरेंट्स में कहता कि आई एम ओबीडियंट, कि आई मेक देम प्राउड। वो सब क्वालिटीज मैं उसमें ऐड करता था। आई और गॉट। हर एक जैसे टीचर्स का है, अपनी अच्छी क्वालिटीज लेके एक वो लिखता है कि वो क्या मतलब सोचते हैं मेरे बारे में, नेगेटिव क्या सोचते हैं, मतलब नेगेटिव तो नहीं, कि मतलब एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या सोचते हैं। तो हर एक पैराग्राफ में एटलीस्ट एक मैं वो डाल देता था, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि ये उन्हें लगता होगा ऐसा है। बिल्कुल वेदांत। सो यही अभी था मेरे को बहुत ज्यादा एसडी का। क्यूरियोसिटी है पर्सनल इंटरव्यू के रिगार्डिंग, बिकॉज वेदांत, जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात आती है तो यू हैव गॉट योर डन योर बीटेक एमटेक फ्रॉम एनआईटी या हमीरपुर। अब वहाँ के हिसाब से तो मुझे लगता है कि काफी ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे गए होंगे कि यू हैव अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, कॉपरेट क्यों नहीं, या इस तरह से चीजें। एंड 50 मिनट का आपका इंटरव्यू चला था वेदांत। तो क्या एक्सपीरियंस रहा पर्सनल इंटरव्यू का, और किस तरह से आपने हैंडल किया। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब मेरे को डर तो था ही हाँ स्टार्टिंग से, हाँ। पर्सनल इंटरव्यू का कि कैसा होगा एक्सेसर। और मेरा ये था कि मेरी थोड़ी जीके इतनी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को उससे भी डर लग रहा कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले, मैं अटक जाऊं उसमें। राइट राइट। पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेजोरिटी पार्ट मेरी पर्सनल क्वेश्चंस पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने ज्यादा ध्यान दिया था। जीके के पूछे हैं 4-5 क्वेश्चन, बट दैट वाज इट। तो मतलब वो ट्राई कर रहे थे कि कहीं पे झूठ निकला है कुछ, अगर मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ या कुछ फेक कर रहा हूँ, तो बार बार उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, और डीप में जा रहे थे कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो इंटरव्यू में झूठ मत बोलो, मैं तो यही बोलूंगा, इंटरव्यू में आप झूठ मत बोलो, उनको लग जाएगा पता, कहीं ना कहीं से उनको लग जाएगा पता। दैट्स नॉट, आपकी कोई वो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट या कोई ड्रॉबैक है, कोई बात नहीं, उनको लगने दो पता, सब में होते हैं। दे डोंट वांट अ परफेक्ट कैंडिडेट, दे एब्सोल्युटली। वांट ऑनेस्ट कैंडिडेट फर्स्ट राइट। ऑफ ऑल। या तो किस तरह के तो क्वेश्चंस इंटरव्यू थे। में ऐसा ही था, मतलब पर्सनल ऐसा था कि
मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे थे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ, 5 के बताओ। अच्छा, अब हर एक का बताओ, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम्हारे हाँ। एरिया से इम्प्रूवमेंट क्या लगता है उसको। हम्म। और ऐसे ही पेरेंट्स का पूछ रहे थे कि आप जैसे कंपेयर करो आपके फादर को आपके मदर से, और वेरी वो कॉमन। क्या सोचते हैं कि आप, वेरी पर्सनल क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट थे। तो उस राइट। टाइम ऐसा लगता है कि अगर आपको एक ऑन द स्पॉट आंसर नहीं आ रहा तो इंटरव्यू को बोल दो कि जस्ट गिव मी 1 मिनट टू थिंक अबाउट इट, हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। rather than fumble your answers, just take a minute, think about your answer, think the best answer you can give, और फिर उसके बारे में दे दो। That's it. बिल्कुल। इधर कोई वियर्ड सिचुएशन दी हो आपको? कई बार अलग अलग तरह की सिचुएशंस देख के पेशेंस टेस्ट करते हैं एक कैंडिडेट का, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन दी थी आपको? हम्म, अभी वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक मेरा ज़्यादातर उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ रिलेशंस के से। बारे में ज़्यादा उन्होंने डिक्टेट किया था। हाँ ओके। जी। वेदांत, जीटीओ के बारे में बात करते हैं। जीटीओ में 9 टास्क हैं और यहाँ पे आपकी ग्रुप बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि वो टेस्ट कर रहे होते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं वहाँ के 9 इंपॉर्टेंट टास्क है और हर कैंडिडेट का अपना एक पर्सपेक्टिव है कि कौन सा टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कांट या डिस्कस 9 टास्क इन दिस वीडियो, एल्सवाइज बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो एनी 3 टास्क यू फील लाइक काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर हम डिस्कशन करना चाहिए, जहाँ पे कैंडिडेट ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं आपके अकॉर्डिंगली? पूरा जीटीओ मिला के, आई मीन, हाँ, या राइट। मेरे को तो मेन लगता है कि अगर ग्राउंड छोड़ दो, लेक्चरेट जो होते हैं हम्म। काफी मेन लगते हैं मेरे को, कि अगर आप उसमें अच्छी परफॉर्मेंस कर दो तो काफी अच्छा इंप्रेशन चले जाता है हम्म। आपके जीटीओ पे, कि हाँ। कॉन्फिडेंट है ये, ही कैन कन्वर्स वेरी कॉन्फिडेंटली, दिक्कत नहीं आएगी आगे कन्वर्सेशन करने में हम्म। और बाकियों के साथ बातें करने में। बिल्कुल। तो लेक्चरेट के लिए तो मैंने यही था कि 3 मिनट्स, लगता है स्टार्टिंग में बहुत लंबा टाइम है, 3 मिनट ऑन द स्पॉट मैं कैसे बोलूंगा, हो हाँ। जाता है। उसके लिए मेनली मैं ऐसे करता था कि जैसे मैगजीन्स वगैरह मैंने पढ़ ली, तो हम्म। मेरे को पॉइंट्स मिल गए, मैं हिस्ट्री और जैसे रिलेशंस, मेन हम्म। काफ़ी रिलेशंस के ऊपर टॉपिक आते हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस, जियो पॉलिटिकल, काफ़ी मेन टॉपिक्स हैं, तो काफ़ी मैंने अच्छे से जियो पॉलिटिकली कर लिया था, हम्म। जियो पॉलिटिकल रिलेशंस मैंने कर लिए थे। हम्म। तो उसमें मैं रोज के 2 टॉपिक हम्म। अपने 2-3 फ्रेंड्स बिठा के, कि ताकि हम्म। मेरे को थोड़ा सा हो कि आगे कोई देख रहा है, 2-3 फ्रेंड्स बिठा के हाँ, तीन हाँ। मिनट मैं बोलता था टॉपिक पे, ओके। 2 टॉपिक डेली का मैं बोलता था उस पे। और बाकी उसमें मेरे को ऐसा लगा कि अगर आपको जी पॉलिटिकल वगैरह का पता है तो कोई भी टॉपिक आए, कहीं कहीं से कोई भी पॉइंट आप उठा कर उसमें डाल सकते हो एक्सटेंड राइट, करने के राइट, लिए टाइम। राइट, राइट, उससे राइट। आपका मेन है कि आपके पास, हम तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, असला पड़ा होना चाहिए नॉलेज फैक्ट्स का, कि हम्म। जैसे डेट्स याद होनी चाहिए कि इंडिया चाइना वॉर कब हुई, उसमें कितने, जो एक फैक्चुअल डेटा होता है वो आपके पास राइट, होना चाहिए, वो काफी इंप्रेस कर देता है, काफी मतलब मदद करता है आपका टाइम एक्सटेंड करने में भी और आपको नॉलेजेबल प्रेजेंट करने में भी। राइट, राइट। तो वो मेन था, मैं नोट डाउन करता था, जैसे इंडिया चाइना रिलेशन पे मैं कर रहा हूँ तो मेन मेन जो फैक्चुअल डेटा था वो मैं नोट डाउन करता था डायरी पे, और हर 2-3 दिन में गो थ्रू करता था सबको। हम्म। तो चाहे आपको बोला है कि आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में बताओ, तो आप उसमें इंडिया चाइना, थोड़ा सा पाकिस्तान में जाओ, फिर आप उसमें इंडिया चाइना का भी डाल दो थोड़ा, कि ये ऐसा था। राइट। तो वो आपको जो फैक्चुअल डेटा है वो आपको काफी हेल्प कर देता है उसमें। बिल्कुल। एक चीज ये यहाँ था पर थोड़ा मैं ऐड लेक्चरेट का करूंगी। था। लेक्चरेट के अंदर 2.5 मिनट के आसपास एक बीप बजाते हैं वो, कि बस हाँ 30 जी। सेकेंड्स रह गए हैं, तो डोंट जस्ट रैप इट अप एंड उसको एंड करने की कोशिश मत करो। वो जो 30 सेकेंड्स है उसको भी आप प्रॉपर स्लोली उसको यूटिलाइज करके फिर एंड करो। जनरली मैंने देखा है कि 2.5 मिनट के आसपास जब वो बीप बजता है तो बस सोचते हैं कि अब टाइम होने वाला है, दे जस्ट फिनिश देयर लेक्चरेट राइट अवे, है ना, थैंक यू सो मच एंड हम्म। डूइंग दैट। बट आई थिंक वो 30 सेकेंड्स या लास्ट के काफी क्रिटिकल होते हैं, उसको भी यूज करना चाहिए। काफी जी। क्रिटिकल है, उसमें आप कंक्लूड करना चाहिए आपको, आप जो चीज बोल रहे हो, जिस टॉपिक बात करो उसको आप जल्दी जल्दी खत्म करो, उसके बाद आप 15-20-25 सेकंड में आप उसको बस कंक्लूड कर दो, बिल्कुल। डोंट ट्राई टू ऐड मोर टॉपिक्स, राइट, 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 राइट वेदांत। लगता है। या इसके अलावा कोई जीटीओ का टास्क आपको लगता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? जीटीओ में, और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है आपकी, वो राइट। मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगा था, और लकीली हमारा काफी अच्छा चला गया था हमारे ग्रुप का। हम्म। उसमें मेन आई थिंक वो यही देखते हैं कि आप एक उस गिवन टाइम में आप एक सिंगल आप सोल्यूशन पे आ पा रहे हो कि नहीं, और आपका सोल्यूशन, आई थिंक रिटर्न पे इतना फोकस नहीं करते हैं, रिटर्न पे बस ये आप लगभग कंप्लीट कर दो जो जो आपको वो दिए हैं, प्रायोरिटी वाइज सोल्यूशन दे दो उनके। बट उसमें आपका बेस्ट सोल्यूशन हो ना हो ये आई थिंक इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि टाइम इतना कम होता है। अब राइट।
ऐसा कैंडिडेट बहुत कम होते हैं कि वो परफेक्ट सोल्यूशन ही लिखते हैं सबके 10 मिनट में सारे। तो जो आपको सोल्यूशन आ रहा है उस पर आप टाइम वेस्ट मत करो कि ये बेटर है कि ये बेटर है, जो आपको उस टाइम सोल्यूशन आ रहा है आप उसका लिख दो उस पर, ताकि आप कंप्लीट कर दो उस पर। बाकी Absolutely. उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन होती है, जब आपको सिंगल सोल्यूशन में आना होता है, तो Mm-hmm. जरूरी नहीं है कि आप अपना पुश करो, बट अगर आपको दिखता है कि आपसे बेटर सोल्यूशन है वो, तो कोई बात नहीं, इसे यस इट्स अ बेटर सोल्यूशन, आई सपोर्ट हिम। Mm-hmm. तो आप बाकी ग्रुप को भी ट्राई करो कन्विंस करने का, ये है मेन आपका मोटिव होना चाहिए कि जैसे ग्रुप में होता है फिश मार्केट बन जाती है, कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहा तो कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ा लाउड होकर उनको बोलो कि गाइस हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दिस 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 इज द मेन थिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट इस पे हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड है, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। उनको एक पाथ पे ले आओ कि अब ये इस सीक्वेंस में करो, जो आप करो उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। Absolutely. बस फिर जैसे अब एक दो तीन आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आ गए हैं अच्छे, तो Mm-hmm. मैं तो ऐसे ही करता कि दो तीन आगे तो मैं बोलता गाइस ठीक है अभी तक का लेट्स रिकॉल कि ये दो तीन हमारी वो थे, इसमें हमने ये करना है ये करना है ये करना है, ये डन हो गया, वी शुड नॉट टॉक अबाउट दिस एनीमोर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो दैट Mm-hmm. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो Absolutely. ये भी आपको याद रखो कि हर सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन याद रखना चाहिए आपको उस टाइम पे। Right, right. बस मेरे को ये लगा। और अगर आपको कहते हैं वॉलंटियर कि आप दो सोल्यूशन, तो ठीक है, पहले सबसे पहले थैंक यू बोलो सबको, थैंक यू फॉर Mm-hmm. फॉरवर्ड एंड गिव द मेन कॉमन सोल्यूशन। Absolutely. बस आप कॉन्फिडेंटली बोलो, अच्छा लगना चाहिए आपको कि अगर आपको नॉमिनेट किया है आपके बिल्कुल। बाकी पीयर्स ने। वेदांत, आपको रिकमेंडेशन मिला है फ्लाइंग फ्लाइंग ब्रांच के लिए, एंड उसके लिए सीपीएसएस का एक टेस्ट होता या है जो कि एक एडिशनल टेस्ट होता है अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हो। मुझे जानना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, एंड आउट ऑफ 10 ओनली 3 to 4 कैंडिडेट्स आर बीइंग एबल टू क्लियर दैट टेस्ट। सो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सीपीएसएस का मतलब जब फर्स्ट टाइम हमने दिया था, पहले तो एक तो दिमाग में भी होता है कि लाइफ में एक ही बार होता है, अगर फेल कर दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू बिकम पायलट एनी मोर, तो राइट। उसका स्ट्रेस होता है। पर मैं ये बोलूंगा टफ नहीं है वो आपको सब्जेक्ट, वो मतलब टेस्ट आप इतना टफ नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, आपको कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा वहां जाके। फर्स्ट जब दो टेस्ट में डिवाइड होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, मतलब कंप्यूटर पे आपको मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, राइट, राइट। मैथ्स के होते थे तो काफी टफ, काफी सारे लोग थे इनके तो काफी छूट गए थे, मतलब अराउंड 30-40% अटेम्प्ट हो पाए थे, तो लग बिल्कुल। रहा था कि फेल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, वो टफ क्वेश्चंस थे, बट सबको आपको सॉल्व करना जरूरी है, जो जो आपको आ रहा है वो आप सॉल्व करो, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, मूव ऑन टू द राइट, नेक्स्ट। राइट। क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट वाइज नहीं है, आप टोटल आपको आंसर दिखाता है, तो मैथ पे तो मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया था, मैंने स्किप कर दिया मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के थे जो फास्ट फास्ट हो रहे थे वो मैं कर रहा था। जी, जी, जी। बाकी उसके बाद सिमुलेटर है, हम्म, अब वो आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ही है, अगर आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हम्म, जनरली होता है मैक्सिमम लोगों का, तो वो हम्म। आपसे हो जाएगा। उसमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग डर जाते हैं कि जैसे बॉल ट्रैक करना होता है, हाँ, हाँ, उसमें हाँ। आपको सिमुलेटर उठा के बॉल वगैरह ट्रैक करनी होती है, नहीं बिल्कुल। हो रही होती है, वो बहुत टफ होती है, आप एग्जैक्टली कर ही नहीं सकते उसको ट्रैक, तो हम्म। लगता है कि ये हमसे नहीं हुआ हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप नॉर्मली नॉर्मल कर लेते हो। मेरे को उसमें कुछ डिफिकल्टी लगी नहीं, हमारे साथ जितने भी थे 7-8 सबका हो गया था सीपीएसएस। दैट्स ग्रेट वेदांत। वी हैव कम टू एन एंड, एंड हमने आई मीन सब चीजों पे बहुत अच्छे से बात करी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर हमने इस चीज को थैंक यू सो रिकॉर्ड मच किया। फॉर इनवाइटिंग मी दैट ऑन दिस चैनल। दैट हैज आई बीन होप कि मेरे सो। इससे आगे किसी को हेल्प हो जाए तो आई विल बी क्वाइट हैप्पी। एब्सोल्युटली, एंड आई फील आपकी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल है। कोई इंसान अगर देख रहा है एंड वो ये देखेगा तो लगेगा कि दे कैन आल्सो क्लियर द एसएसपी इन द रिटन। सो दैट हैज बीन या सो यू। मेरा वैसे एक मोटिवेशन का था कि एक मेरी बैचमेट थी लास्ट ईयर, उसका भी आई थिंक विमेन में ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 आया था, तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा कि मेरी बैचमेट है, हम सेम ही जगह पढ़ रहे थे, सेम इन्वायरमेंट था, इफ शी कैन डू इट आई कैन डू इट ऑल्सो, एनीबडी कैन डू इट, anybody can get AR 1 AR, anybody can do it, just be confident in yourself। दैट्स सो ट्रू। बिकॉज जब दूसरे लोगों का सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस आ जाता है, फिर हम एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस या दे सकते हैं। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा। अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करो, दूसरों का छोड़ो, जो आपको बेस्ट लगता है वो करो, दैट्स इट। बिल्कुल वेदांत। ऑल द वेरी बेस्ट। Do your थैंक यू सो best. मच। Academy life is going to change you a lot. You are going to या become a better version of yourself. And I feel you are going looking to for it। make your family proud and all of us. So thank you so much for that. थैंक यू so much, थैंक यू so much शीतल। Thanks for watching the video and let me know in the comment section below. If you have any doubts, follow for more such content. Jai Hind.